गणेश चतुर्थी के साथ ही मंगलवार यानी 19 सितंबर को शहर और आसपास के इलाकों में जैसे गजानन की भक्ति का उल्लास छा गया। यूं तो शहर में मंदिरों के साथ ही घरों चौराहों पर भी गौरी पुत्र की प्रतिमाएं स्थापित हुईं, लेकिन इन सबसे अलग प्रेस क्लब कानपुर के अध्यक्ष सरस वाजपेयी के घर पर मनाए गए गणेश उत्सव की चर्चा आज हर जुबान पर थी। इसका कारण है सरस जी के घर कई साल पहले से स्थापित गणेश भगवान की अनोखी प्रतिमा। यह प्रतिमा किसी पत्थर या मिट्टी की नहीं है, बल्कि असल में यह सफेद मदार यानी गौरांग पुष्प के पेड़ की जड़ है। कैसा होता है यह पेड़, कैसे बनती है इसकी जड़ से एक दंत की प्रतिमा, सरस जी के घर कब और किसने की इस प्रतिमा की स्थापना, आइए देते हैं आपको इस रोचक और भक्ति से भरपूर सच्ची कथा का पूरा ब्यौरा। सरस वाजपेयी जी का घर कानपुर के निराला नगर में है। उनके बड़े भाई विवेक वाजपेयी हैं। दसियों साल पहले दोनों भाइयों के पिता ब्रह्मलीन परम पूज्य पंडित निशंक वाजपेयी जी ने अपने घर में सफेद मदार का पौधा रोपा। इसकी खासियत यह है कि 9 साल 9 महीने और 9 दिन बाद इस पेड़ की जड़ अपने आप एक दंत भगवान गणेश की प्रतिमा का रूप ले लेती है। जब घर में लगा सफेद गौरांग का पौधा बड़ा होकर पेड़ बना और उसकी जड़ ने गजानन की पवित्र प्रतिमा का रूप लिया, तो महाविद्वान पंडित निशंक वाजपेयी जी ने बड़े जतन करके सावधानी पूर्वक इसे खुदवाया और विधि विधान के साथ घर के कमरे को मंदिर का रूप देकर वहीं इस प्रतिमा को स्थापित कराया। गजानन की भक्ति में लीन रहते हुए निशंक जी उन्हीं के चरणों में लीन हो गए। उसके बाद से उनके दोनों बेटे हर साल गणेश चतुर्थी पर महोत्सव की परंपरा को बखूबी निर्वाह कर रहे हैं। वैसे तो सरस वाजपेयी जी के घर के हर सदस्य के दिन की शुरुआत तो इस प्रतिमा को प्रणाम के साथ ही होती है, पर गणपति महोत्सव के 10-11 दिनों तक पूरे घर और आसपास भक्ति भाव से भरे उत्सव का माहौल रहता है। विवेक वाजपेयी ने बताया कि इस प्रतिमा का ही प्रभाव है कि परिवार हर तरह से खुशहाल है। विपदाएं आती हैं पर गणपति के आगे टिक नहीं पाती हैं। सरस वाजपेयी जी ने बताया कि घर में स्थापित गजानन ही परिवार की रक्षा कर रहे हैं। आज उत्सव के दौरान उन्होंने एक और जानकारी दी जो बहुत कम लोगों को ही पता होगी कि जिस तरह से गौरांग का पेड़ अनोखा है, उसी तरह काला धतूरा होता है, जिसमें 11 साल 11 महीने और 11 दिन बाद अपने आप उसकी जड़ में शिवलिंग निकलता है, जो अति दुर्लभ होता है। मंगलवार को भी सरस जी के घर उत्सव का माहौल रहा। इसमें तमाम लोग शामिल हुए। पंडित जी ने विधिवत पूजन अर्चन कराया। उसके बाद लोगों को प्रसाद बांटा गया। प्रसाद ग्रहण करके जाने वाले लोग इस अनोखी प्रतिमा की ही चर्चा करते रहे। भैया, ये भगवान गणपति का प्राकृतिक स्वरूप, प्रकृति ने कुछ ऐसा दिया है बाबा के आशीर्वाद से। ये पौधा होता है आग का पौधा 2 तरह का पाया जाता है। उसमें जो श्वेत आग होता है, उसकी जड़ में प्रकृति से अपने आप भगवान गणेश का ये स्वरूप बन के निकलता है। मेरे पास एक पहले वृक्ष लगा हुआ था, किसी कारणों से वो गड़बड़ हो गई। दोबारा पिताजी ने ये वृक्ष यहाँ पर रोपित किया था। पिताजी हमारे ज्योतिष के बाबा गणेश के अनन्य भक्त थे। ज्योतिष का महारत करके हासिल थी। उन्होंने 9 वर्ष 9 माह जो इसका विधान होता है, पूरी उस वृक्ष की सेवा की। हर गणेश चौथ को उस पर धूप चढ़ाना, पूजन करना उसका, और उसी तपस्या का फल रहा कि ये वर्ष पूरा ये वृक्ष जो है पूरे अपने कार्यकाल भर चला। सामान्य रूप से 5-6 वर्ष में ये वृक्ष किन्हीं न किन्हीं कारणों से नष्ट हो जाता है, प्रतिमा पूर्ण नहीं होती। लेकिन हमारा सौभाग्य, हमारे परिवारजनों का सौभाग्य और
पूज्य पिताजी की तपस्या की वृक्ष ये पूरा समय इसने दिया और 9 वर्ष 9 माह की ये प्रतिमा है, जिसको कि हम सब लोग पूछते हैं, बाहर के लोग आते हैं वो भी इसकी पूजा करते हैं और बाबा की कृपा से हम सब सुखी हैं।